This Lelland Top video is sponsored by Windsor. Download the app now and win cash daily. घर बैठे बोर हो रहे हो तो क्यों ना एक गेम खेली जाए। भारत के बेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो ऐप पे यहाँ पे आप अपना फेवरेट स्पोर्ट खेल सकते हो एंड जीत सकते हो बहुत सारा रियल कैश जो आप अपने बैंक अकाउंट, यूपीआई या पेटीएम वॉलेट से विड्रॉ भी कर सकते हो इंस्टेंटली। यूपी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी पर पोटा यानी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 लगाने वाले पूर्व डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह को बड़ी राहत मिली है। उन पर दर्ज मुकदमा वापस ले लिया गया है। शैलेंद्र ने साल 2004 में ही नौकरी छोड़ दी थी और राजनीति में उतर गए थे। आजकल वो ऑर्गेनिक खेती करते हैं और बीजेपी से जुड़े हुए हैं। लेकिन बात यहाँ उस एलएमजी कांड की जिसको लेकर मुख्तार अंसारी पर पोटा का मुकदमा दर्ज किया गया था। एलएमजी यानी लाइट मशीन गन। इस मशीन गन को मुख्तार 1 करोड़ में खरीदना चाहता था, लेकिन एक अफसर ऐसा था जिसने न केवल एलएमजी को मुख्तार के हाथों में पहुंचने से रोका बल्कि उसके खिलाफ पोटा के तहत केस भी दर्ज कर दिया। साल था 2004 और इस अफसर का नाम था शैलेंद्र सिंह। शैलेंद्र उन दिनों यूपी एसटीएफ में डिप्टी एसपी के पद पर तैनात थे। वो एसटीएफ की वाराणसी यूनिट के प्रभारी थे। उस वक्त सूबे में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। मुख्तार और बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की अदावत जग जाहिर थी। माना जाता है कि 2002 में मुख्तार को उन्होंने ब्रजेश सिंह के समर्थन से हराया था। वही ब्रजेश सिंह जिसे मुख्तार अंसारी का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता था। वो दौर यूपी में या यूं कहें कि पूर्वांचल में संगठित अपराधों और गैंग वॉर का दौर था। इसी को खत्म करने के लिए यूपी एसटीएफ का गठन किया गया था। यूपी एसटीएफ ब्रजेश और मुख्तार के गुटों पर नजर बनाए रखती थी। इसी दौरान एसटीएफ को कुछ पता चला। एसटीएफ को सर्विलांस के जरिए पता चला कि मुख्तार अंसारी का गनर मुन्नर यादव सेना में सिपाही रहे बाबूलाल यादव से एलएमजी खरीदने की बात कर रहा है। बाबूलाल सेना का भगोड़ा था जो 32 राष्ट्रीय राइफल से एलएमजी चोरी करके भागा था। इसी बंदूक को मुख्तार अंसारी खरीदना चाहता था, जिसके लिए वो 1 करोड़ रुपए तक देने को तैयार था। शैलेंद्र सिंह ने इस पूरे मामले पर अपनी नजरें जमा ली थी। 25 जनवरी 2004 को वाराणसी के चौबेपुर इलाके में शैलेंद्र ने छापा मारा और बाबूलाल यादव मुन्नर यादव को गिरफ्तार कर लिया। मौके से 200 कारतूसों के साथ एलएमजी को भी बरामद कर लिया गया। ऐसा माना जाता है कि कृष्णानंद राय की बुलेट प्रूफ कार को भेजने के लिए मुख्तार गैंग को इस एलएमजी की जरूरत थी। इस घटना के करीब 1 साल बाद यानी साल 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई थी। इस हत्या में AK-47 का इस्तेमाल किया गया था। शैलेंद्र सिंह ने चौबेपुर थाने में पोटा के तहत मुख्तार अंसारी पर केस दर्ज करा दिया। जिस फोन से खरीद की बातें हो रही थी वो मुख्तार के साथी तनवीर के नाम पर था, लेकिन फोन को मुख्तार चलाता था। इस खुलासे से हड़कंप मच गया। एसटीएफ की ओर से बताया गया कि फोन कॉल में मुख्तार की आवाज है, लेकिन मुख्तार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि ये उसकी आवाज नहीं। शैलेंद्र पर कई किस्म के दबाव पड़े, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। दबाव हद से ज्यादा बढ़ने लगा तो उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इसके कुछ महीनों के बाद कैंट थाने में उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाई गई। डीएम ऑफिस में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लालजी की ओर से ये एफआईआर करवाई गई थी, जिसमें लिखा गया था कि डीएम ऑफिस के रेस्ट रूम में घुसकर शैलेंद्र सिंह और उनके साथियों ने तोड़फोड़ और हंगामा किया। इस मामले में शैलेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें जेल भी जाना पड़ा। इसके बाद शैलेंद्र सिंह राजनीति में आ गए। 2009 में वो कांग्रेस के टिकट पर चंदौली से लोकसभा को चुनाव लड़े। वो रहने वाले भी चंदौली के ही हैं। चुनाव में उनको 1 लाख से ज्यादा वोट मिले, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2012 में शैलेंद्र चंदौली की ही सैयद राजा सीट से कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़े। इस बार भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले शैलेंद्र ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। साल 2017 में यूपी में बीजेपी की सरकार बनी। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए। इसी के बाद से मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ने लगी। 2017 में ही योगी सरकार ने 20,000 से अधिक राजनीतिक मुकदमे वापस लेने का फैसला किया था। इन्हीं मुकदमों की लिस्ट में शैलेंद्र सिंह वाला केस भी था। आखिरकार अब जाकर शैलेंद्र पर से ये केस हट गया है। शैलेंद्र ने इसको लेकर 30 मार्च 2021 को एक फेसबुक पोस्ट लिखी है, जिसमें उन्होंने तत्कालीन सरकार पर भी आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि सहायक अभियोजन अधिकारी की तरफ से दी गई रिपोर्ट के आधार पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वाराणसी ने शैलेंद्र सिंह पर दर्ज केस को वापस लेने का आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश की कॉपी शैलेंद्र सिंह को भी मिल गई है, जिसे उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है और यूपी सरकार को धन्यवाद भी दिया है।
आपके लिए ये जानकारी लाए थे हमारे साथी वरुण। आपका इस पूरे मामले पर क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी देखते रहिए दी ललन टॉप। आपको सेहतमंद बनाने, हेल्थ की दुनिया के सब हाल बताने, आपको आपकी बॉडी के और करीब लाने, एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी अवेयरनेस चमकाने, तंदुरुस्त रहना होगा नई लत। देखिए दी ललन टॉप पर सेहत, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे।